चाइना के टॉप जनरल अक्यूज्ड हैं चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को देने के। अर्थात चाइना ने यह जानकारी जब पाई कि उसके टॉप जनरल ने अमेरिका को सीक्रेट्स बेच दिए हैं, न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच दिए हैं। इनको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये चेयरमैन है और ये इनके साथ में वाइस चेयरमैन है, तस्वीर में गोले में आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रभावशाली थे आप इन्हें इंटरनेशनली देख सकते हैं, पुतिन के साथ देख सकते हैं, सुलिवान जो कि अमेरिकी एनएसए हैं उनके साथ देख सकते हैं। अर्थात शी जिनपिंग के बाद अगर किसी व्यक्ति से मिला जाता था उनमें से ये एक थे, या फिर उसने कोई ऐसी बड़ी जानकारी बाहर बेच दी हो। ये खबर निकल कर आई एक पहले से आरोपी जो जनरल थे उसके द्वारा। उसने शिकायत में कहा कि मैं नहीं, वो व्यक्ति है जिसने सारे सीक्रेट्स बेचे हैं। किस तरह के सीक्रेट्स बेचे, ये जानकारी अब आगे वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया कि इन्होंने कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को बेच दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रशिया के पास में है 4200, 99, 4299, 99। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3700, चाइना के पास 600। लेकिन ये डेटा पुराना है, 2025 का अकॉर्डिंग ये एस्टिमेशन है। लेकिन चाइना ने ये 600 नंबर रोका नहीं, ये टारगेट लेकर चल रहा है कि मैं तेजी से अपने न्यूक्लियर बम को बढ़ाते हुए 2030 तक 1000 तक लेकर जाऊं। आप पूछेंगे न्यूक्लियर बम तो एक ही पर्याप्त है, एक के अलावा एक से भी मतलब बहुत ही ज्यादा भीषण हादसे तैयार किए जा सकते हैं, इतने सारों की क्या जरूरत होती है। कई तरह के न्यूक्लियर बम, टॉर्पीडो पे लगाने वाला, जैसे अभी चाइना रशिया वालों ने प्रैक्टिकल करके टॉर्पीडो पे लगा के दिखा दिया कि सब समुद्र के अंदर से कोई छोटा सा बॉम्ब चला दिया है ना, मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। तो कई तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब में कई तरह के आइटम्स बना दिए, जैसे किसी भी बॉम्ब के अंदर जो बारूद है वो आरडीएक्स हो, उसकी जगह ये न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल यूज कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करते हुए इनोवेशन करते चले जा रहे हैं। और इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने यहां पर न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर लिया है, चाहे लैंड हो, सी हो, एयर हो, हर तरफ से ये न्यूक्लियर वो फेंकने के लिए, बम फेंकने के लिए फिजिबल हो गए हैं। ठीक है साहब, इस खबर का आधार क्या है? असल में क्या था चाइना वाले लंबे समय से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी को पब्लिक में देने से आनाकानी कर रहे थे कि वैसे भी चाइना के पास क्या है ये किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर के बारे में एनपीटी के तहत इनको बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हम लोगों ने इतना सबने फिजाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, या हमारे वॉर हेड्स रखे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे से ये जानकारी साझा करते हैं कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कहां कहां रखे हुए हैं। ये बकायदा दोनों देशों को पता होता है, दोनों देश जानते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन जगहों पर गोला नहीं गिराना है, क्योंकि अगर गिरा दिया तो फिर वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल्स का पार्ट है, लेकिन कौन देश किसके साथ कितना सच बोलता है ये अलग आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो चाइना जो है ना वो चुपके चुपके मिलिट्री के चुपके चुपके न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेट साइट्स बनाता जा रहा था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर प्रकाशित होती है 1 साल पहले, और रिपोर्ट के अंदर कुछ इस तरह की लोकेशंस पहाड़ों के बीच में डिटेक्ट की जाती हैं जहां पर चाइना की फोर्सेस गुप्त रूप से ठिकाने बना रही हैं। पता कैसे चलता है? सैटेलाइट से। आपने अगर हमारे देश में भी पोखरण फिल्म देखी हो तो कैसे अमेरिकी सैटेलाइट्स जो हैं वो भारत के ऊपर टहल रही हैं और पूरी पिक्चर्स खींच खींच कर बता रही हैं कि यहां पर ये हो सकता है। ऐसे ही चाइना के केस में साइट्स ने घूम घूम करके, सैटेलाइट्स ने ढूंढा कि कुछ ऐसी संदिग्ध जगह हैं जहां पर फिजाइल मटेरियल को, विस्फोटक को लेकर काम हो रहा है। इन रिपोर्ट्स से ये पुख्ता तय करने के लिए कि कहीं ये ब्लफ करने के लिए तो गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, कहीं और काम चल रहा हो, फिर कहीं और कर रहे हो, तो इन सबको सिक्योर करने के लिए तो कोई सेना का आदमी ही चाहिए होगा। ऐसी जानकारी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि चाइना लगातार तेजी से अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट बढ़ाता जा रहा था। इस पर ट्रंप ने अभी 2 महीने पहले भी कहा था कि ये कोल्ड वॉर जैसी चिंताएं फिर से बढ़ा रहा है। जैसे रशिया चाइना, जैसे रशिया अमेरिका के बीच की चिंताएं थी, ये वैसी ही चिंताएं हम लोगों की बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि चाइना 2027 में ताइवान पर कब्जा कर लेगा ऐसा अनाउंसमेंट करके बैठा है। अभी शी जिनपिंग ने इस नए साल 2026 में भी ये बात बोली कि हमें ताइवान के साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये न्यू ईयर की संध्या पर उन्होंने बात बोली, 31 दिसंबर को शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना ताइवान को एक होना होगा। तो ऐसे में अगर कोई देश युद्ध की इस स्तर पर तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ताइवान को अमेरिका यह मानता है कि सेमीकंडक्टर का 95% मार्केट ताइवान ऑपरेट करता है। अगर चाइना ने ताइवान पर कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होने से सामान रोक लेगा। दुनिया का एक्सपोर्ट रुक गया तो जो आज अमेरिका टैरिफ लगाकर इंपोर्ट बाधित करने की बात करता है, चाइना दुनिया को दूसरा मजा चखा देगा कि मैं माल बेच ही नहीं रहा,
तुम जी लो, किसको कैसे जीना है। आज अमेरिका खुद के देश में घुसने से जो नाटक कर रहा है इंपोर्ट के नाम पर, कल को चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल करके वही सेम परेशानियां क्रिएट कर सकता है। अमेरिका की चिंता है कि ताइवान पर हमला ना हो। ताइवान पर हमला ना हो, इस बात के लिए अमेरिका ने गुआम में बेस बना रखा है स्पेसिफिक ओशियन के अंदर, कि कल को अगर ऐसा होता है तो हम ताइवान की मदद करने उतर पाएंगे। तो 2027 के हिसाब से सब तैयार हो रहे हैं। अमेरिका गुआम में बैठकर ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार हो रहा है कि हम यहां से ताइवान की रक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के पैसिफिक ओशन में अगले साल के लिए वॉर की बिसात बिछती जा रही है। और इन बिसात में चाइना के अंदर आपको यह पता हो कि इनकी स्ट्रेटेजिक साइट कहां है, तो वॉर का बहाना लेकर क्या अमेरिका, जैसे आज ईरान के अंदर B-2 बॉम्बर्स ने घुस घुसकर नातांज जैसी साइट्स को मार गिराया ईरान में, बिल्कुल वैसे ही क्या चाइना के अंदर सीक्रेट साइट्स को ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? हो सकता है अमेरिका इसमें एज लेने का प्रयास करे। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका दुश्मन के उन ठिकानों तक पहुंच बनाने की हमेशा प्रयास करता है जिनसे उसे दिक्कत है या चिंता है। ऐसे में चाइना के जनरल का इस तरह से पद से हट जाना यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिका शायद अपने काम में कामयाब हो गया था, चीनी जानकारियां जुटाने में कामयाब हो गया था। हालांकि चाइना अपनी पूरी सेना की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहा है, लेकिन हां, इन दोनों में कौन शक्ति के केंद्र पर बैठेगा, इसकी लड़ाई अभी से चालू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। चाइना के लिए इसे एक बिग लॉस कहा जाएगा कि वो अपनी इतनी डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह सीक्रेट रहने वाली आर्मी में से भी अपने जनरल को, अपने विश्वस्त आदमी को नहीं बचा पाई। ये निश्चित ही चाइना के बड़े फेलियर्स में से होगा। खैर, फिलहाल के लिए चाइना के अंदर इस बात को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बीजिंग ने चाइनीज फर्म से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के जो साइबर वेपन्स हैं या साइबर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ये लग रहा होगा कि अमेरिकी डिवाइसेस और इजरायली डिवाइसेस यूज करके ही इनकी डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अब ये बात सीक्रेसी की है, कौन कैसे इसे लेता है, फिलहाल के लिए तो जानकारी इतनी ही है। हालांकि हमको एक चीज जो इसके साथ पैरेलली याद आती है, वो आती है 1983 में, जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यह बात पता लगाई थी कि ये चाइना के ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरफ से फिजाइल मटेरियल, न्यूक्लियर वेपन बनाने का ट्रिक दिया था। वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई थी कि चाइना ने ही पाकिस्तान को एक मिसाइल कैपेबल सिस्टम, न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक दी थी। फिर यही पाकिस्तान लीबिया को उसे प्रमोट करता हुआ देखा गया था। कुल मिलाकर चाइना और लीबिया ये आपस में पाकिस्तान से कनेक्ट होकर दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का सीक्रेटली प्लान करते हुए पहले भी पाए गए हैं। पाकिस्तानियों तक पहुंचा तो नॉर्थ कोरिया तक भी पहुंचा। पाकिस्तान में चेहरा ये बने, दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब ही वो ताकत आज के समय पर बची है जिससे आप दुनिया की नजर से बच के रह सकते हैं। फिलहाल के लिए उदाहरण ये महाशय हैं। इनके बारे में ट्रंप लगता है अपनी भूलने की बीमारी में भूल गए हैं। पिछले 1 साल में वो एक बार भी इस व्यक्ति का, किम जोंग उन का नाम नहीं लिए हैं, जबकि पिछले टर्म में उन्हें सबसे ज्यादा इन्हीं से दिक्कत थी। किम जोंग उन पर कोई चर्चा ना होना यह दर्शाता है कि न्यूक्लियर बम सुरक्षा की गारंटी है, और शी जिनपिंग अगर इसको दुनिया भर में बेचते और बांटते हैं तो वो एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों ने ये मैपिंग वाली पुस्तक ऑर्डर कर दी है उन सभी साथियों से, मैं कल कुछ साथी पूछ रहे थे कि उन्हें असुविधा हो रही है, क्योंकि YouTube पर भी हमने आप लोगों के लिए इसे पिन कर दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, और अपनी पाठशाला ऐप पर भी ये उपलब्ध है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 7 दिन में पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी मतलब ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से इसे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन पर अगर पहुंचते हैं तो आप हमारे बेहतरीन कोर्सेज का लाभ लें, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद।